Good morning student. Today we will start class 10th और टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये है अपना लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अपन थोड़ा बहुत एक बार इसको पढ़ने से पहले पढ़ने से पहले अपने को सबसे पहले थोड़े क्लास 9th के कुछ फार्मूले है या फिर ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ी थी उसको रिवाइज करने के लिए। ये आपको सबको पता ही है कि अपने को अपन ने ये पढ़ा ही था कि अगर कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसका ये एंगल है, ये राइट एंगल है, ये अपन इसको ए मान लो और ये सी। ठीक है, तो इसका जो ये एंगल के सामने वाली जो ये साइड होती है अपन इसको बोलते हैं पी, और इसके साथ वाली साइड होती है ये एच, और इसको अपन बोलते हैं बी। बी का मतलब यहाँ पर आप इसको चाहो तो बेस लिख दो। ठीक है, ये होगी आपकी हाइपोटेनियस और ये होती है आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, हमेशा अगर आप ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर और इसके साथ वाले बेस। अगर अपन एंगल सी ले रहे हैं तो हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं होगा, केवल ये परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा और बेस यहाँ आ जाएगा। ये अपन ने 9th में अच्छी तरीके से ये चीजों को समझ लिया था। ठीक है, अगर अपने को बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में अगर अपने को रिलेशन मेंटेन करना है तो इसका एक रिलेशन होता है बाय पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। इसका सबको फार्मूला पता ही हुए तो भी मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बताइए आपको। अगर अपने को यहाँ पर अगर मान लो इन तीनों में से कोई सी भी दो चीज दी हुई होगी और तीसरी चीज अपन को फाइंड करनी होती है, या फिर आप इसको ऐसा दो साइड दी हुई है और तीसरी साइड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर अपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो ये परपेंडिकुलर को मैंने इधर और ये बेस को इधर ले जाता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा बेस, ये हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर अपने को बेस निकालना है तो बेस बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये अभी अपन ने इसमें पढ़ा होगा, इसमें क्लास 9। ठीक, इसके बाद में अपन ने ये भी पढ़ा होगा कि अगर कभी भी ये एक कोई राइट ट्रायंगल है तो अगर अपन इन साइड का जो रेशियो मानते हैं, ठीक है, चाहे भले एंगल ये ले लो, इसका और इसका जो रेशियो है, इन तीनों साइड्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे अपन एंगल कहीं से भी नापे। ओनली इसकी साइड्स का रेशियो। साइड्स का रेशियो में इस पर अपन क्लास 9 में पढ़ा है कि ये होता है, एक होता है अपने पास, अगर मैं यहाँ पर एंगल ए ले रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ, तो इसका होगा साइन ए। फिर इसके बाद में दूसरा होता है कोस। इसमें कुछ रेशियो दिया हुआ है तो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ओनली राइट ट्रायंगल पर ही वर्क करेगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो इसमें एक राइट ट्रायंगल होना जरूरी है। ठीक है, तभी अपन इसकी साइड्स के रेशियो निकाल सकेंगे। साइन कोस और ये है आपके पास टेन। ठीक है, साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos a इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये तीनों ही याद रखने हैं। इसके आगे साइन का जो रेसिप्रोकल होता है ये भी एक है, इसको अपन लिख सकते हैं कोसेक a, ये होता है h अपॉन p। फिर ये है आपके सेक a होता है h अपॉन b। ठीक है, फिर इसके बाद में टेन ए होता है कोट ए बराबर b अपॉन b। ये अपन ने क्लास 9 में अच्छी तरीके से इनको पढ़ लिया है। फिर भी अगर मैं इसके बाद में टेन थीटा है, ठीक है, सबसे पहले अगर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको अगर मैं यहाँ डिवाइडेशन करता हूँ साइन ए अपॉन कोस ए, तो इसकी वैल्यू है p अपॉन एच, और ये हो जाएगा
बी अपॉन एच। दोनों में ये एच एच कट जाएगा और फाइनली इसमें क्या बनेगा, पी अपॉन बी। ये पी अपॉन बी क्या है आपका, टेन थीटा। तो आप यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो ये टेन ए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन कोस ए बराबर टेन ए। आपने ये रिलेशन भी क्लास 9 में पढ़ा होगा। इसी प्रकार अगर अपन कोस ए अपॉन साइन ए करते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए मतलब कोस में अगर अपन ने साइन का डिवाइडेशन किया है तो ये हो जाएगा बी अपॉन एच और ये हो जाएगा पी अपॉन एच। एच से एच कट गया तो ये आपके पास रहेगा पी अपॉन बी, ठीक है। पी अपॉन बी अपॉन पी बराबर होता है आपका कोट ए, तो आप उसको यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो कोट ए, ठीक है। ये भी अपन ने किसमें पढ़ा था, क्लास 9, ठीक है। ये वाला, इससे थोड़ा आगे चलते हैं अपन। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो अपन आगे इसमें 10th में आगे नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसलिए आपको ये वाले फार्मूले अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। फिर अपन इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अगर इनको याद रखने का आपको एक आसान तरीका बताया था कि पी बी और पी, इसको आप नीचे ऐसा भी लिख सकते हो एच एच और ये हो जाएगा आपका पी, ठीक है। इसको साइन कोस टेन को याद रखने का फार्मूला है। अगर अपने पास यहाँ पर आप जैसे ये साइन लिखते हो तो साइन बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच। पी अपॉन होता है परपेंडिकुलर और एच होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर ये है आपका कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर होता है कोट, तो फिर होता है ये टेन में होता है पी अपॉन बी, ठीक। अब अपन को यहाँ से इसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पर अपन लिखते हैं कोट ए। कोट ए को आप नीचे से पढ़ो तो ये पढ़ोगे अपन बी अपॉन पी, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर इस कोस को यहाँ पर आप लिख दो सेक थीटा, सेक थीटा होता है एच अपॉन बी, ठीक। फिर होता है आपके कोसेक थीटा बराबर होता है एच अपॉन बी, ठीक है। ये भी अपन ने पढ़ दिया। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आप अगर इसको याद रखने का तरीका है, याद रखने का एक फार्मूला होता है। अपन इसको पढ़ते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इसको याद रखने की एक ट्रिक होती है, ठीक। इसके बाद में अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आपने पढ़ा ही होगा। अगर मैं ये साइन थीटा यहाँ पर अगर अपन इसको थीटा करते, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कुछ नहीं किया, इस साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को यहाँ लिखा और साइन थीटा को यहाँ लिखा, तो ये फॉर्मूला, ठीक। फिर इस साइन थीटा को अपन इसे मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा और कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं कि इसको इसके यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई का साइन आप तो ऐसा लगा दो तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में होता है आपका कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये कोस थीटा में मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा इसमें आगे लिखो, ये सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कुछ नहीं किया, जैसे यहाँ किया था उसको वैसा ही अपन ने इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तीसरा इसमें होता है, तीसरा आप यहाँ लिख दो चाहो तो, ये होता है टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर होगा 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब इसको इधर से इससे मल्टीप्लाई कर दो, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो ये होगा आपका, ठीक है। अब देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि ये साइन की जो वैल्यू है, यही वैल्यू
कोसेक का रेसिप्रोकल हो रहा है। अगर साइन थीटा है इजिकल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यहाँ कोसेक थीटा की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ h अपॉन पी, तो h अपॉन पी, तो ये p ऊपर आ जाएगा और h नीचे रहेगा, तो ये साइन ही बनाएगा। ये भी अपन ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटी होती है। फर्स्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, 1। सेकंड होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होगा आपका ये सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी अपन क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर ठीक है, अब अपन चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की है, इस चैप्टर में अपने को ये टेबल अच्छी तरीके से याद रखनी है और इस टेबल के अकॉर्डिंग ही अपने को न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने बोर्ड में 1 या 2 क्वेश्चन इसके जरूर आते ही आते हैं। ठीक है, ये याद रखना बहुत आसान चीज है। तो इसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल एंगल होते हैं। स्पेशल एंगल वो होता है जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। ठीक, यहाँ पर अपने को 6 रेशियो लिख दो। फर्स्ट है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक थीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी है। एक बार आप इसके पैटर्न को निकाल लो कि इसको अपन कैसे याद रखते हैं। ठीक ठीक, फर्स्ट पहले अपने को क्या लिखो कि 4 तक काउंटिंग, 4 तक काउंटिंग लिखो। 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या किया कि 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग की। ठीक, अब इन सब के नीचे डिवाइडेड बाय 4 कर दो। किया। ठीक, फिर इसका देखो 3 प्रोसेस अपन ने चालू की। फिर इसका अपन लेते हैं इसका अंडर रूट। ये ठीक, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या किया, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक, फिर इसके बाद में अपन ने डिवाइड किया 4, 4, 4 और तीसरी स्टेप में क्या किया अपन ने इसका अंडर रूट किया। केवल और केवल आपको साइन की ही याद रखना है, बाकी ये सारे अपन इसको साइन को देख के ही अपन इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 0 में 4 का डिवाइडेशन करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 0 और 0 का अंडर रूट होता है 0। ठीक, यहाँ पर 1 का अंडर रूट होता है 1। अपन ने क्या किया था, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, सेकंड में अपन सेकंड टाइप में क्या था, 4, 4, 4, 4, 4, 4 का अपन ने क्या किया, डिवाइडेशन किया। अगर मैं 0 में 4 का डिवाइडेशन करता हूँ तो आता है 0 और 1/4 में डिवाइडेशन करता हूँ तो 1 का अंडर रूट करता हूँ तो 1 आएगा और 4 का अंडर रूट करता हूँ तो यह आएगा 2। और इसमें 2 को अपन काटेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा 1/2 और 1/2 में 1 का अंडर रूट होता है 1 और इसका अंडर रूट हो जाएगा √2। ठीक, फिर इसका वैल्यू लिखेंगे, √3 की वैल्यू होती है √3 ही होती है और 4 की वैल्यू होती है 2। ठीक,
फिर इसके बाद में 4 में से 4 गए, 4 में से 4 डिवाइडेशन होता है तो इसकी वैल्यू आती है 1 और 1 का अंडर रूट होता है 1। ठीक, याद है, क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, साइन का वैल्यू आ गई 0, देखो साइन 0 की वैल्यू है 0, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू है। अब अपने को क्या करना है कि कोस में इसको उल्टा चलना है, इसके नीचे उल्टा चलना है। जैसे कि ये पहले अपन ने क्या लिखा 1, फिर अपन ने क्या लिखा √3/2, फिर अपन ने क्या लिखा 1/√2, फिर अपन ने क्या लिखा 1/2 और फिर अपन ने लिखा है 0। ठीक है, क्या किया कि ये 1 √3/2 1/√2 और 2 और 0, इसको क्या किया अपन ने उल्टा किया। ठीक है, अब अपने को क्या किया, अपने को ये पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 0 में 0 की वैल्यू रखूँ तो 0/1 ये क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, एज अगर अपन इसमें भी इसको डिवाइडेशन करेंगे, ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 1/√3। ठीक है, 1/2 और 1/2 का अपन डिवाइडेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, और इसका डिवाइडेशन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी √3 और इसकी वैल्यू अगर हाँ इसमें अगर अपन जैसे यहाँ पर थोड़ा सा इसको और देख लो कि ये है 1 और ये है 0, अगर अपन 1 में 0 का डिवाइडेशन करता है तो इसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इन्फिनिटी। ठीक, ओके। अब अपने को कोट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो ये आएगा 1/0, 1/0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल करो तो ये √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/√3 और इसका करेंगे तो ये आएगा आपका 0। ठीक है, फिर सेक किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 आएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/√3 आएगा, इसको करेंगे तो ये √2 आएगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो ये 2 आएगा और ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। फिर इसके बाद में कोसेक है, कोसेक को अपन करते हैं तो ये होगा 1/∞, इसको उल्टा करो 2, इसको भी उल्टा करो रेसिप्रोकल कर दो तो √2, ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये टेबल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे अपन कल के लेक्चर में अपन इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।